सभी का स्वागत है एक बार फिर नवजीवन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी सीरीज चल रही है आधुनिक भारत के इतिहास का निचोड़ पार्ट 3। आज हमारा आखिरी पार्ट है। तो आखिरी पार्ट का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो कौन है? दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटेन रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। अगर पूछ ले धन का निष्कासन सिद्धांत, धन का निष्कासन सिद्धांत, धन का निष्कासन सिद्धांत किसने दिया? तो धन का निष्कासन सिद्धांत किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने। अगर पूछ ले राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की? राष्ट्रीय आय की गणना पहली बार किसने की? तो राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहली बार किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने। और धन का निष्कासन सिद्धांत किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन क्या है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई? तो किस अधिवेशन में? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई? तो कौन सा अधिवेशन है? 1929 का लाहौर अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में। कब हुआ? 1927 में। और ये भारत कब आया? भारत कब आया? तो भारत आया 1928 में। कब? 1928 में। और साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इसमें सभी व्यक्ति फिरंगी थे। तो इसका विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इसमें सभी व्यक्ति लोग फिरंगी थे। और इसका गठन कब हुआ? 1927 में इसका गठन हुआ। और भारत कब आया? तो भारत आया 1928 में। अगला क्वेश्चन क्या है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल व गरम दल का विभाजन हुआ? कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल व गरम दल का विभाजन हुआ? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन में नरम दल व गरम दल का विभाजन हुआ। ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी घोष ने। रास बिहारी घोष ने। विभाजन हुआ 1907 में सूरत अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी घोष ने। और ये वापस कब मिले? वापस कब मिले? वापस कब मिले? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तो ये वापस कब मिले? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो अंबिका चरण मजमूदार। और वापस कब मिले? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किसने की? अंबिका चरण मजमूदार ने। और विभाजन कब हुआ? 1907 में सूरत अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता की रास बिहारी घोष ने। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम से प्रारंभ हुई? तो किस अधिनियम से? 1909 के मार्लेमेंटो अधिनियम से। मार्लेमेंटो अधिनियम से, ठीक है। और इसमें मुस्लिम संप्रदाय के लिए, किसके लिए? मुस्लिम संप्रदाय के लिए, मुस्लिम संप्रदाय के लिए। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम से प्रारंभ हुई? तो 1909 के मार्लेमेंटो अधिनियम से। और इसमें मुस्लिम संप्रदाय के लिए, किसके लिए? मुस्लिम संप्रदाय के लिए। अगला क्वेश्चन कि किस वायसराय के समय कांग्रेस की स्थापना हुई? तो किसके? डफरिन के, किसके? डफरिन के। और स्थापना कब हुई कांग्रेस की? 1885 में। कब? 1885 में। और किसने की? ए ओ ह्यूम ने। तो किस वायसराय के समय कांग्रेस की स्थापना हुई? तो डफरिन के समय। और कब हुई? 1885 में। और किसने? ए ओ ह्यूम ने की, ठीक है। अब देखते हैं हम 1905 से लेकर 1950 तक क्या घटनाक्रम है, उनके बारे में देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे? 1905 से लेकर 1950 तक संविधान लागू हुआ तब तक देखेंगे। तो 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन, ठीक है। और 1907 को क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन। कौन सा? सूरत अधिवेशन। अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी घोष ने। 1909 में मार्लेमेंटो अधिनियम, मार्लेमेंटो अधिनियम, ठीक है। 1911 में दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार। 1911 में दिल्ली दरबार। और 1916 में क्या हुआ था? लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। 1916 में क्या हुआ था? लखनऊ अधिवेशन। और 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। कौन सा ग्रह? चंपारण सत्याग्रह। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, बाग हत्याकांड, ठीक है। और 1919 में और क्या हुआ था? 1919 में और मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और 1919 में क्या हुआ था? रोल एक्ट। क्या हुआ था? रोल एक्ट, रोल एक्ट, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन, 1907 में सूरत अधिवेशन, 1909 में मार्लेमेंटो एक्ट, 1911 में दिल्ली दरबार, 1916 में लखनऊ अधिवेशन, 1917 में चंपारण सत्याग्रह और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। और 1919 में और क्या हुआ था? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और 1919 में और क्या हुआ था? रोल एक्ट। अब देखते हैं 1920 में क्या हुआ था? 1920 में था असहयोग आंदोलन। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन, आंदोलन। इसमें ही गांधी जी ने केसरे ए हिंद की उपाधि त्याग दी, ठीक है। उसके बाद 1922 में
चोरा चोरी घटना, चोरा चोरी घटना। इसके बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1923 में क्या हुआ था? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना। और 1924 में क्या हुआ था? बेलग्राम, बेलग्राम, कौन सा? बेलग्राम अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने। और 1925 में क्या हुआ था? 1925 में हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन डकैती। और 1927 में क्या हुआ था? 1927 में साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। और 1928 में क्या हुआ था? साइमन कमीशन भारत आया था, भारत आया। कौन? साइमन कमीशन। और 1928 में और क्या हुआ था? 1928 में नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट किसने पेश की? मोतीलाल नेहरू ने। किसने? मोतीलाल नेहरू ने। और 1929 में क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। और 1929 में क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज्य की मांग किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। अब देखते हैं 1930 में क्या हुआ। 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा, दांडी यात्रा। और 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और 1931 को कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन। और 1931 को क्या हुआ था? और 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी। और 1931 को क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता। क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता। क्या होता? गांधी इरविन समझौता। और 1932 में पूना पैक्ट, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में 1932 में पूना पैक्ट। और 1935 में क्या हुआ था? 1935 में भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। 1935 को भारत शासन अधिनियम। और 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। और 1940 में क्या हुआ था? अगस्त प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? अगस्त प्रस्ताव। और 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा, 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1931 को कराची अधिवेशन, 1931 को क्या हुआ था? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी। और 1931 में क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता। और 1932 में क्या हुआ था? पूना पैक्ट। और 1935 में क्या हुआ था? भारत शासन अधिनियम। और 1940 को क्या हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह। और 1940 में और क्या हुआ था? अगस्त प्रस्ताव। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। और 1942 में और क्या हुआ था? क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन।
1942 को 1942 को क्रिप्स मिशन और 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत आया, ठीक है। 1942 में क्रिप्स मिशन, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इससे प्रस्तावना में चेंज कर दिया, प्रस्तावना में चेंज कर दिया। और 18 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्र अधिनियम भारत आया। 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्र अधिनियम आया और 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को आजाद कर दिया। 15 अगस्त 1947 को आजाद कर दिया गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और नव जीवन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए